मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। आज जैसा कि रविवार का दिन है, आज तारीख है 3 अगस्त, दिन है आज रविवार का। तो रविवार को बहुत सारे काम हो जाते हैं, वही सब करने में लगी हूँ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और देखिए नीचे कमरे का भी मतलब बेडशीट चेंज कर दी है और फिर मैंने लगा दी थी मशीन। इतने कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े भी आज धुलना है क्योंकि रविवार को ही मैं ज़्यादातर कपड़े धुलती हूँ। वैसे नॉर्मल तो मैं डेली कपड़े हाथ से धुलती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वही ना बेटे वगैरह की जीन्स वगैरह हो जाती हैं और भी जैसे चादर वगैरह, तो फिर आज ही धुल लेती हूँ संडे को। और फिर इधर मैं अच्छे से सब साफ़ करने लगी हूँ जाला। और जाला लगा तो नहीं था, थोड़ा ही बहुत जाला था, लेकिन मुझे जाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब कहीं भी जाला लगा होता है मैं बिल्कुल मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जाला सब साफ़ करने में लगी हूँ और देखना भी चाहिए संडे संडे को, जो थोड़ा सा एक बार नज़र डाल ही लेनी चाहिए। फिर देखिए इतना सब करने के बाद में आ गई हूँ छत की झाड़ू लगाने। और आज तो पूछो मत, मतलब एक तो तबीयत नहीं सही, ऊपर से पता नहीं क्यों इतना चक्कर मतलब लग रहा था, ऐसा लग रहा था मतलब बिल्कुल कुछ भी ना करूं। लेकिन कहते नहीं, हम औरतों की ज़िंदगी बेकार होती है, चाहे बीमार हो हम, कुछ भी हो, लेकिन काम हमें करना ही पड़ता है। और मेरी क्या आदत है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब मैं बिल्कुल हताश हो तभी भले चाहे मैं लेटूँ। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ और मेरी प्यारी बहन ने मुझे जैसे बताया था मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। लेकिन अभी मुझे कुछ मतलब आराम तो नहीं मिली है, 2 दिन ही तो हुए हैं, लेकिन करती रहूँगी, शायद मुझे आराम मिल जाए। और बस वही है ना कि समस्याएं सारी सही हो जाएं तो बस मैं भी, और पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो देखिए लगा चुकी हूँ छत की झाड़ू। और इधर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इधर पौधे रखे हैं तो मेरा मन खुश हो जाता है अपने प्यारे प्यारे पौधों को देख के। बस थोड़ा सा केयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि खाद वगैरह वही है ना, मैं कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे बैठना भी मुझे बहुत पसंद है। और आज तो मौसम भी कुछ अच्छा है, सुहाना है मौसम इस समय। खैर बारिश हुई है तो अच्छा हो गया है। और आज अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो बादल बहुत तेज़ हैं, देखो आज क्या होता है क्या नहीं, मौसम का कैसा क्या मिजाज है। अभी तो बहरहाल सही है, मतलब ठंडा है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मतलब झाड़ू लगाना मतलब आफत हो जाती है, लेकिन छत पे झाड़ू ना लगाओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इस तरीके से मेरे पैर में दिक्कत रहती है ना, तो ऐसे मैं मोड़ मोड़ के कहीं ऐसे करके कहीं ऐसे करके लगाती हूँ झाड़ू। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि रविवार का दिन है। फिर मैं, बेटी भी जाती है ना पढ़ाने, तो फिर मैं नहीं कहती हूँ। अब बच्चे करते हैं, लेकिन वही है ना, जब तक माँ एक नहीं करती है, जिम्मेदारी घर की नहीं देखती है, तो कितना भी बच्चे करे काम नहीं हो पाता है। झाड़ू लगाने के बाद में फिर देखिए मैं कपड़े धुल चुकी थी और मुझे आवाज़ आई बारिश होने की, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्नान कर लेते हैं, बारिश का मज़ा ले लेते हैं। मेरी प्यारी फैमिली, मैंने आरती कर ली है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए और मिल लीजिए हमारी प्यारी प्यारी से कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडू रानी से। लाडू रानी कान्हा राधे राधे। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मूंगफली के दाने हैं, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इनकी सब्जी। तो देखते हैं कैसे क्या बनाती हूँ सब्जी। इतना सब काम करने के बाद में लेट तो हो ही गया था, तो मैंने मूंगफली उबाल दी थी और बेटी से बोला था कि तुम इसको छील के पीस के रखो, इतना करके रखो। तो खैर उसने मूंगफली के दाने छील दिए थे और पीस भी दिया था, तो काफ़ी राहत मिल गई क्योंकि काफ़ी टाइम छीलने में लग जाता है। और आज जैसा कि मतलब सब्ज़ी भी अभी कुछ है नहीं, तो फिर मूँगफली के दाने बनाएंगे और वाकई में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मतलब जैसे हम लोग मटर का निमोना बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से सब्ज़ी लगती है। बहुत लोग जानते होंगे, अधिकतर वैसे सभी लोग जानते होंगे, बनाते भी हैं। और मैं ये रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ और कोई भी झंझट नहीं है इसमें।
हाँ, अगर आप इसमें चाहें प्याज लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती है, मैं तो खैर नहीं डालती हूँ। अगर इन सब के लिए भी बनाती हूँ ना तो फिर मैं अपनी अलग बनाती हूँ, इन लोगों के लिए अलग बनाती हूँ। लेकिन ये सब्ज़ी ऐसी है कि आप बिना प्याज लहसुन के भी बनाएंगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए मैं बना रही हूँ, अब देखिएगा किस तरीके से मैं बनाती हूँ मूंगफली के दाने की सब्ज़ी। तेल मैंने रख दिया था और इसमें वही जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। इसके बाद में मसाला मैंने घोल के तैयार कर लिया था, मसाला डालेंगे। और ये देखिए इधर मैं डाल रही हूँ मूंगफली, मसाला अच्छे से भून चुकी थी और अब ये मूंगफली जो पीसी थी वो डाले दे रही हूँ। इसको भी थोड़ी देर अच्छे से चलाती रहूँगी, थोड़ा इसको भी मतलब थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। और बच्चे थे तो बच्चों से भी कुछ बातचीत करती जा रही थी, कुछ बोलती जा रही थी कि तुम लोग भी जल्दी जल्दी से काम करो। बेटी ने भी आज खैर ऊपर कमरे की सफाई की थी क्योंकि त्यौहार भी आ गया, तो थोड़ा बहुत इस तरीके से मिल के हम लोग कर लेते हैं तो हो भी जाता है। और बच्चे भी खैर समझते हैं कि हाँ मम्मी की तबीयत नहीं सही है तो करवा लेते हैं। और सही बात आ रही हूँ मेरी प्यारी फैमिली, मतलब थोड़ा बहुत बच्चे हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। और भले ही मैं चिल्लाती रहूँ, कुछ भी कहती रहूँ, लेकिन अगर वो ना करे तो काम भी ना हो पाए, काफ़ी काम हो जाते हैं। और जैसा कि अब दुकानदारी का भी टाइम है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ गया है तो कस्टमर का भी आना जाना लगा ही रहेगा। अब तो प्रॉपर टाइम मतलब दुकान पे ही बैठो, दुकान पे ही समय दो। वैसे तो चलो अपना काम कर लो, घर भी देख लो, लेकिन वही हो जाता है ना कि अब चाहे घर का हो चाहे ना, लेकिन दुकान पे टाइम देना पड़ेगा। और रक्षाबंधन की दुकानदारी होती है, अच्छी हो जाती है दुकानदारी, क्योंकि आप लोग देखते हैं मेरे पास थ्रेडिंग वाले कस्टमर काफ़ी आते हैं। बस हाँ बुकिंग वाले मतलब अभी इतने नहीं मिले हैं, बुकिंग मुझे मिलने लगे ना तो बस मज़ा ही आ जाए। और हाँ मैंने कल जाना कि मुझे बुकिंग मिलने का क्या रीज़न है, तो मैं बताती हूँ कि मुझे बुकिंग ना मिलने का क्या रीज़न है। उसका कारण है मेरा शॉप का अच्छा ना बना होना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक से एक स्टैंडर्ड शॉप हैं, तो इस वजह से भी कस्टमर थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अब मुझे कोशिश करके बस अपनी शॉप बनवानी है, क्योंकि जब बुकिंग मिलती है ना तो थोड़ा सा हमारा रोटेशन भी अच्छा बन जाता है। और जैसा कि काम मेरा चलता है, ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं चलता है, मैं थोड़ा बहुत जनरल स्टोर का सामान रखी हूँ वो भी मैं मतलब बेचती हूँ। और अपना थ्रेडिंग वगैरह, कटिंग वगैरह और जो भी थोड़ा बहुत काम आता है वो करती रहती हूँ। लेकिन बस बुकिंग मिलेगी ना तो मेरा रोटेशन थोड़ा अच्छा बन जाएगा। इसमें हल्दी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मसाले प्रॉपर थे, बहुत मतलब अच्छी थी। इसमें पता नहीं क्यों कलर ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ी देर खौलाऊंगी। फिर देखिए जब तक वो खौल रही, थोड़ा मतलब देर तक उसको चलाते रहना, एकदम से नहीं छोड़ना है। फिर मैं लगा ले रही हूँ आटा गूंद के रख दूँगी। चावल भी बनाऊँगी, तो चावल तो ज़रूरी है, ऐसी सब्जियों में चावल बहुत अच्छे लगते हैं। आटा भी अच्छे से गूंद ले रही हूँ, खड़े होके ही गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि थोड़ा ही सा लगाना है, ज़्यादा आटा लगाना नहीं है मुझे, तो लगा लेती हूँ आटा। फिर देखिए थोड़ा सा मैं सब्ज़ी में तड़का भी दे रही हूँ। और हमारे इधर इसको निमोना भी बोलते हैं, मूंगफली का निमोना कह सकते हैं आप, क्योंकि जैसे मटर का निमोना बोलते हैं इसी तरीके से मूंगफली का भी निमोना ही ये होता है। तो वैसे तो मैं सब्ज़ी बोल देती हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हमारे इधर निमोना भी बोलते हैं। तो मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ जीरा हींग का, मैंने पहले लगाया था लेकिन फिर से मैं लगा रही हूँ जीरा हींग, थोड़ी सी सूखी मिर्च डाल दी है तो थोड़ा इससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और हाँ जब मैंने तड़का लगा लिया तो मैं भूल गई कि मैं कड़ी पत्ता लाई नहीं हूँ, अगर कड़ी पत्ता डाल देती तो थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आ जाता। लेकिन चलो अब तो कोई नहीं, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मुझे ध्यान आया कि मैं इसमें अगर कड़ी पत्ता डालती तो मुझे और अच्छा टेस्ट मिलता। लेकिन चलो कोई ना, वैसे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो लगा देते हैं तड़का और बनके तैयार हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। और ये देखिए सूखी सी लाल मिर्च लाई थी जो कुटी हुई रखी थी वो डाली दे रही हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरीके से सब्ज़ी बनके तैयार हुई है, लगा दिया है तड़का। इसके बाद में आ गए थे कस्टमर शॉप पे, तो फिर मैं छोड़ के चली गई थी। अभी मुझे रोटी बनाना है, मैंने कहा पहले कस्टमर का काम करते हैं इसके बाद में रोटी बनाते हैं, तो ये तो लगा ही रहता है। और जैसा कि घर में है ना शॉप, तो सारा दिन का काम रहता है, हो जाता है ना कि चलो घर में ये कहीं जाना नहीं है हमें, तो इसी तरीके से मैं अपने काम करती रहती हूँ। और हाँ मतलब मुझे सिलाई नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं अपने लड्डू गोपाल के कपड़े मतलब बनाती हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली अच्छे खासे मतलब बिक भी जाते हैं, मुझे कहीं सेल भी करने नहीं जाना पड़ता है, तो मेरा फ़ायदा हो जाता है। मतलब
मैं अपना कपड़े बना भी लेती हूँ और अपनी शॉप पे सेल भी कर देती हूँ। सिलाई तो मैं नहीं कर पाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, सिलाई मुझे नहीं आती है और मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ क्योंकि कितने सारे काम मतलब कर पाऊँगी। फॉल पिको का भी काम आ जाता है, जबकि मैंने बाहर से लेना बंद कर दिया है। मेरा अपना खुद का ही काम हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ। और फिर वही रहता है ना कि पार्लर पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है और घर पर भी ध्यान देना हमें ज़रूरी होता है। तो लड्डू गोपाल के कपड़े तो अच्छे खासे बिक जाते हैं और अगर जब हम बना रहे हैं ना तो उसमें हमें फ़ायदा भी होता है और कस्टमर पसंद भी करता है क्योंकि वो कपड़े अच्छे खासे मजबूत भी निकलते हैं। तो चलिए देखिए, हो रही है हमारे यहाँ बारिश। आज सारा दिन ऐसे ही लगा रहा, झमाझम बारिश होती रही है, टिपिट टिपिट सा लगा ही रहा है। कपड़े सब पड़े, अब मैं सोच रही हूँ उनको उठा के अंदर रख लूँ क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया है। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, कुछ इस तरीके से मैंने फैला दिए हैं कपड़े। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।